नमस्कार साथियों। हमने एक वीडियो बनाई थी बजाज लोन की वसूली को लेकर। उस वीडियो को लोगों ने इतना पसंद किया कि 6 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर लगभग 4.5 लाख लोगों ने देखा, वही इंस्टाग्राम पर भी 4 लाख से ऊपर लोगों ने उसे देखा। पूरे देश और दुनिया में हमारा ये जो बजाज फाइनेंस की वसूली का जो वीडियो है पूरे देश दुनिया में वायरल हुआ। जगह जगह से हमें फोन आने लगे कि बजाज के बारे में पूरी जानकारी हमें दीजिए, और हम लोग जो लोन लेते हैं गलती से अगर हम पैसा नहीं पटा पाए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार वो कर सकते हैं कि नहीं। इस बात की जानकारी आज मैं आप सभी को दे रहा हूं कि लोन अगर आपने लिया है तो सबसे पहले आप उसे पटाने की नीयत रखिए, फिर लोन लीजिए। अगर आप पटाना चाहते हैं तो लोन लीजिए, क्योंकि लोन लेने के बाद कोई भी कंपनी अपना पैसा छोड़ती नहीं है, किसी भी प्रकार से वसूली करती है। आपने किसी भी प्रकार का अगर लोन लिया है, एक ईएमआई आप नहीं दे पाए, 2 ईएमआई आप नहीं दे पाए, 3 ईएमआई आप नहीं दे पाए, तो भी आपके घर में वसूली वाले पैसे लेने नहीं आ सकते हैं। सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी करके जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की वो दादागिरी आपसे नहीं कर सकते। ये कानूनी अधिकार उनको नहीं है। इसके लिए आप संबंधित जो आपके आसपास जो भी थाना होगा वहां उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, और बेझिझक शिकायत कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि मैंने लोन लिया है, पुलिस वाला क्या कहेगा, थानेदार क्या कहेगा कि तुमने लोन लिया है, तुम लोन नहीं पटा रहे हो तो तुम्हारे घर आएगा। लेकिन शिकायत करने का अधिकार आपको है, वसूली करने का अधिकार उनको है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से है। आपके घर दादागिरी करके वो आपसे पैसा वसूल नहीं सकता, ना आपकी गाड़ी छीन सकता है, ना आपका मोबाइल छीन सकता है, ना आपके घर से कोई सामान ले जा सकता है। लोन लेते वक्त 3 बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। अगर आपके पास लोन आपने लिया है और लोन लेने की क्षमता है तो लोन लीजिए, और लोन लेते समय सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखिए कि मैं लोन पटाऊंगा, क्योंकि ये जो लोन अगर आप बराबर पटाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की हो जाएगी। चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे गाड़ी का लोन हो, चाहे मोबाइल का लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार का लोन हो, अगर आप लोन बराबर पटाते हैं तो ये आपकी तरक्की में सहायक होगा, और निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे। क्योंकि आप लोन बराबर पटा रहे हैं तो बहुत सारे ऑफर आपको आते रहेंगे। अगर आपने 10,000 का लोन लिया, आने वाले समय में ये लोन लाखों का हो जाएगा अगर आप बराबर इसे पटाते हैं। तो अगर आप लोन लेते हैं तो पटाने की नीयत से लीजिए कि मैं लोन बराबर पटाऊंगा। अगर आपने किसी कारणवश एक किस्त नहीं दी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको दुगना पैसा देना होगा, चेक बाउंसिंग का पैसा देना होगा, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगते हैं। अगर आपने मान लो 1500 लोन लिया है तो आपको 1600-1700 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 3000 या 3100 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोन बराबर ले रहे हैं तो उसकी किस्तें भी बराबर अदा कीजिए, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत भारी पड़ता है, जिससे आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। सिविल स्कोर गिर जाने से आपको लोन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। लेकिन बजाज चाहे उसके अलावा कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी जबरदस्ती आपसे पैसा वसूली नहीं कर सकती है, दादागिरी नहीं कर सकती है, आपके घर में आकर गाली गलौज नहीं कर सकती है। इसके लिए आपके पास कानून है, उस कानून के तहत आप बात करिए। तत्काल 112, 108 की सेवा का 108, 112 की सेवा की सहायता लीजिए। पुलिस को घर में बुलाइए और बताइए कि ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। देखा गया है कि वसूली के जो सिस्टम है वो फाइनेंस के बहुत गलत है। आपका अगर एक चेक बाउंस हो जाता है तो 2 दिन का फिर आपको समय दिया जाता है, 2 दिन बाद फिर चेक लगता है, फिर वो बाउंस हो जाने के बाद आपके पास फोन आने लगेंगे। 2-4 बार आपने
सही ढंग से जवाब दिया तो ठीक है, उसके बाद वो लोग आपकी जो वसूली है वो रिकवरी वाले को दे देते हैं। थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले होते हैं वो लोग, पहले आपको आराम से बात करेंगे, फिर आपने उनकी बात नहीं मानी तो उससे ज्यादा कड़क वालों को वो लोग रिकवरी के लिए दे देते हैं। जो कड़क वाले होते हैं वो आपके घर में जाकर गाली गलौज करते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। और जो वसूली वो लोग करते हैं, जिस सिस्टम से वसूली करते हैं, ये सिस्टम की जानकारी उस संबंधित मैनेजर को और वहां के क्षेत्र के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको नहीं होती कि ये इस प्रकार का गंदा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। इसलिए इसकी जानकारी आप उनको भी दीजिए। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप पुलिस के पास भी जाइए और संबंधित जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है, वहां भी इसकी जानकारी दीजिए कि आपके जो वसूली वाले हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो वसूली करने वाले लोग होते हैं वो दादा टाइप के लोग होते हैं, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, और आपके घर में पहुंचते हैं, दादागिरी करके गाड़ी को जब्त कर लेते हैं और फिर आपसे जबरदस्ती पैसा निकलवाते हैं, और इस बात की जानकारी कंपनी को नहीं होती है। इसीलिए आपको यह बात बता रहा हूं कि आप इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई आपके साथ होती है तो बिना डरे, बिना झिझक के आप थाने जाइए और वहां के संबंधित मैनेजर से मिलिए। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन लीजिए, लोन लेने के बाद बराबर पटाइए। आप लगातार तरक्की करते रहेंगे, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदते रहेंगे, घर में आप लगातार अपने सामान की पूर्ति करते रहेंगे अगर आप बराबर लोन उठाते हैं। लेकिन अगर एक भी चेक आपका बाउंस हो जाता है तो आपका सिविल गिर जाता है। उस सिविल को सुधारने के लिए 6 महीने से ऊपर लग जाता है। आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो 6 महीने बाद आपका सिविल सुधरेगा, लेकिन अगर एक बार रिकॉर्ड खराब हो जाता है तो सारे सिस्टम में दिखने लगता है कि आपका चेक बाउंस हुआ है, तो आपको भविष्य में लोन मिलने में परेशानी होगी। इसीलिए किसी भी प्रकार का लोन अगर आप लेते हैं तो उसे पटाने की कोशिश कीजिए। ये जानकारी आपको कैसे लगी और हमारी बातों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, या आपके मन में अगर कोई और सवाल चल रहे हैं इस बारे में तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्प्ले में बराबर चलते रहता है, आप कॉल करके, फोन करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।